और वहीं आरयू का 34वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल संबोधित कर रहे हैं। ये तो एक आनंद की बात है, नहीं, लेकिन विद्यार्थियों ने सोचना चाहिए कि अपन था बहुत पहले सभी महिलाएं बोलती थी कि हम आधे इलेक्शन के समय, चुनाव के समय ऐसे लोग बोलते थे हमारी आधी संख्या है, लेकिन आधी के ऊपर ध्यान देना। तो मेरे ख्याल से आपने सबने विचार करना चाहिए और अच्छी तरह से आप शिक्षा प्रदान करना चाहिए। अतः शिक्षा प्रदान करना है तो अभी आपका डिग्री प्राप्त हुई, इसका मतलब ये नहीं समझो कि आप हमारी शिक्षा पूरी हो गई। आपको सर्टिफिकेट मिला है, शिक्षा पूरी हुई नहीं। आप खुद को ये मानते क्या हम हर हुनरी बने, हर ज्ञान हमारे पास आया? ये आप मानते होंगे तो मैं समझता हूं कि आप शिक्षा पूरी हो गई। पर आप नहीं मानेंगे कि हम हर हुनरी बने, हर विषय को हमारा ज्ञान मिला, कोई भी समस्या सामने आ जाए हमारा उत्तर तैयार होगा, ऐसा आपको लगता है? जिसको लगता है उसकी विद्या पूरी होगी और जिसको लगता नहीं उसकी विद्या अपूरी। और ये पूर्ण करना है तो आप किताब छोड़ो मत। आपके ये विषय में जिसने आपने परीक्षा दिया उसी विषय के बहुत किताबें होती है, बहुत ज्ञान मिलता है। एक ज्ञान जितना ज्यादा मिलोगे उतनी आगे पीढ़ी को आप दे सकते हैं। अपनी आगे की पीढ़ी ज्यादा शिक्षा भी पढ़ना है, उत्कृष्ट बनना है तो अपने को आना चाहिए पहले, फिर अपनी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और अच्छी बनेगी। और ये तो अपन सिद्ध हुआ है कि अपना जो अभ्यास था देश का, यहाँ का पुराना वेदों उपनिषदों वगैरह जो सब लिखे हैं और उसमें से जो जिन्होंने अच्छा संशोधन भी किया है उनका ज्ञान बहुत था, उनका ज्ञान भी बहुत था। अभी उनके वहां तक पहुंचने को अपने को बहुत दिन लगने दो, लेकिन कोशिश तो करना है। और एक कोशिश अपन की तो अपन निश्चित रूप से समझना, तो अपना समझना ध्यान में आया हुआ कि स्वामी विवेकानंद वो जब शिकागो में गए, जब उनका आयु 3 साल का था, 3 साल के आयु में श्रीकृष्ण ने विश्व के सर्व धर्माचार्यों को परास्त किया था। इतना उत्कृष्ट भाषण उन्होंने किया हुआ, वो 3 साल की उम्र थी। मुझे मेरे छात्रों को भी बोलता है कि झांसी से रानी जब लड़ी पुत्र को पीट कर बांध देगी, उसकी आयु थी 20 साल की। 20 साल की आयु थी। देखो उसका चरित्र, यह तो हो सकता है, करना जरूरी है। और आप जितना करेंगे उतना आपका लाभ होगा, अपने आगे की पीढ़ी का लाभ होगा। मुझे आज आपने को बताना है। और इसी सिलसिला में मैं ये बात करूंगा कि आज अपनी की शिक्षा पद्धति की पूर्व आयु वो अभी भारतीय संस्कृति अपनी है। भारतीय संस्कृति का आधार क्या है? तो भारतीय संस्कृति आधार है अपना
नैतिक मूल्य, अपने पास जितना नैतिक मूल्य था और उससे अपनी संस्कृति का वो भी आधार बना, और अपने पास नैतिक मूल्य के बहुत उदाहरण है। जिन्होंने शिक्षा पद्धति बनाई अंग्रेजों की, तो उसका नाम था लॉर्ड थॉमस मैकेले। तो उन्होंने शिक्षा पद्धति बनाई, उन्होंने 2 फरवरी 1835 में उन्होंने भाषण दिया ब्रिटेन में। वो गवर्नर थे इधर, और उनका जाजा राज्य था ब्रिटेन का। वहां के सभी गवर्नर की एक परिषद होती थी, वो परिषद में उन्होंने भाषण किया था, और उन्होंने कहा था कि भारत में मैं सभी और घूमा, मैं सभी और जाके आया, लेकिन मुझे कोई भीख मांगने वाला मिला नहीं, मुझे कहीं चोर मिला नहीं। क्यों? तो वहां और हम ब्रिटेन के गुलाम ज्यादा दिन नहीं रख सकेंगे। क्यों? कि उनका नैतिक मूल्य जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत प्रामाणिक है, और इनके लिए वो अपने से ज्यादा अपने गुलाम नहीं रहेंगे, और उनको गुलाम रखना है तो उनकी शिक्षा पद्धति बदले। फिर अपने पास जितने गुरुकुल थे वो भी अंग्रेजों के, वहां इंग्लैंड में जितनी स्कूल नहीं थी उससे कितनी ज्यादा गुरुकुल हमारे देश में थे। इसका भी रिकॉर्ड इंग्लैंड में है, अपने पास नहीं होगा लेकिन उसमें। और उन्होंने भी कहा कि भारत के जितने गुरुकुल है उतने स्कूल हमारे देश में नहीं, लिखा उन्होंने। तो इतने गुरुकुल अपने पास थे, वो सब गुरुकुल बंद करवा दी, सब शिक्षा पद्धति बंद कर दी। जो भी आप पढ़ेंगे वो उनका चरित्र गाएंगे, उनका गुणगान गाएंगे, और वही सब हमारे देव देवता है, ऐसी भावना तुम्हारे निर्माण हो, ऐसा शिक्षण दिया। तो करके तो उन्होंने बाद में भी 112 वर्ष यहाँ राज किया, और 112 वर्ष में उन्होंने अपने को चोर भी दिए और भीख मांगने वाले भी दिए, देखे गए फिर वो वापिस। लेकिन अपनी शिक्षा, अपनी नैतिकता इतनी अच्छी थी, वो फिर से अपने को लागू करना। ये नई शिक्षा नीति लाई 2020 में, उसमें यही आधार है। और पहले से 6 साल का लड़का लड़की स्कूल में प्रवेश मिलता था,